हेलो गाइस, वेलकम टू द रिच मनी। दिस इज गौतम काश्यप और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 20 लाख करोड़ पैकेज, स्टिमुलस पैकेज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने अनाउंस किया था। तो इस वीडियो में हम लोग उस पैकेज को फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे, किस पार्ट में क्या क्या अनाउंस मिला और किस सेक्टर को क्या क्या मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे इस पैकेज को 5 दिन में अनाउंस किया था। फर्स्ट पार्ट वॉज फॉर द एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। सेकेंड पार्ट था माइग्रेंट्स और फार्मर्स के लिए। थर्ड पार्ट था एग्रीकल्चर के लिए। और फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट था न्यू होराइजन ग्रोथ एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के लिए। बिफोर ब्रेकिंग डाउन दीज पार्ट्स, हम इसके फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस पैकेज का फैक्ट क्या है। तो एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि 20 लाख करोड़ का ये पैकेज अनाउंस किया गया था, बट इसमें कैच ये है कि 1.9 लाख करोड़ का जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना था पैकेज, जो 26 मार्च को ही अनाउंस हो चुका था, उसको भी इंक्लूड किया गया। 8.01 लाख करोड़ का इकोनॉमिकल पैकेज जो आरबीआई के थ्रू लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए मार्केट में दिया गया था मार्च, फरवरी और अप्रैल, इसको भी इस पैकेज में अनाउंस किया गया, जिसकी वजह से अब ये पैकेज का टोटल नेट अमाउंट सिर्फ 10 to 11 लाख रुपीस बचा था और इसी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब इस पार्ट्स को कैसे कैसे कितना कितना अमाउंट में डिवाइड किया उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो फर्स्ट ट्रेंच जो पहला पार्ट था वो 5 लाख करोड़ 94,000 5,94,550 करोड़ का था। इसमें स्मॉल बिजनेसेस, एनबीएफसीज, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इन सब के लिए था। और एमएसएमईज को इतना इंपॉर्टेंस इसीलिए दिया गया क्योंकि आप देख सकते हो ये पैकेज ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल पैकेज है। 10 से 11 लाख अगर अमाउंट है उसका 60% ये पैकेज सिर्फ इन लोगों को मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि एमएसएमईज अकेले में खुद जीडीपी का 29% शेयर होल्ड करती है एंड एट दैट एम्प्लॉय अराउंड 11 करोड़ पीपल फॉर द इंडियन इकोनॉमी को इसको बैकबोन कहा जाता है, इसीलिए इसको इतना वेटेज दिया गया। तो चलिए इस पैकेज में हम देखते हैं क्या क्या मिला। 3,000 करोड़ ऑफ नॉन कोलैटरल लोन्स एमएसएमईज को मिलेगा। नॉन कोलैटरल, बिना किसी गारंटी के, बिना कोई कोलैटरल के, और ये गवर्नमेंट नहीं देगी, ये बैंक्स देगी, जिसकी वजह से हम लोग जानते हैं अगर नॉन कोलैटरल है तो डिफॉल्ट्स होने के चांसेस भी उतने ही हैं। तो इट्स काइंड ऑफ रिस्की फॉर द बैंक्स। इसमें फंड ऑफ फंड के थ्रू 50,000 करोड़ का सब ऑर्डिनेट डेब्ट्स भी एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन ही होता है। और 50,000 का ये फंड ऑफ फंड एक्चुअली होता ही है, आप समझ लो जैसे दिस इज यूज्ड इन म्यूचुअल फंड्स। अगर एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में अपना पोर्टफोलियो जनरेट करने के लिए इन्वेस्ट करती है तो उसे फंड ऑफ फंड के थ्रू जाना होता है। उस प्रोसेस को फंड ऑफ फंड कहते हैं। इसी तरह एमएसएमईज एक एंटरप्राइजेस दूसरे एंटरप्राइजेस को देगी पैसा, उसके बदले में वो उससे इक्विटी लेगी, पैसे के बदले में वो इक्विटी लेगी उस एंटरप्राइजेस के, उसके थ्रू 50,000 करोड़ जनरेट होंगे। ईपीएफ हम लोग जानते हैं कि अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आप पहले 12% देते थे, अब 10% ही देना होगा फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और जिस कंपनी की एम्प्लॉयज 100 एम्प्लॉय से कम है उसको नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कोई ईपीएफ नहीं कटेगा। एंड एनबीएफसीज को लिक्विडिटी इंजेक्शन के लिए 30,000 करोड़ मिलेगा फ्रॉम द आरबीआई। ऑब्वियसली एनबीएफसीज जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गए, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गए, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट्स हो गए, उनके लिए लिक्विडिटी एक्चुअली इसीलिए होता है, लिक्विडिटी इंजेक्ट किया जाता है। जो हमारे शॉर्ट टर्म्स गोल होते हैं उससे हम अपने एसेट्स को कैसे कैश में कन्वर्ट करके उस गोल्स को एक्वायर कर सकते हैं, वो उसी प्रोसेस को हम लोग लिक्विडिटी के थ्रू ले जाते हैं। तो वो लिक्विडिटी के लिए 30,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया। इसमें पार्शियल गारंटी स्कीम 2.0 फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ एनबीएफसीज एंड म्यूचुअल फंड्स। ये वो हैं जैसे हर कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स और एनबीएफसीज का रेटिंग्स होता है, जो लो रेटिंग्स है उसको अपने लाइबिलिटीज कवर करने के लिए लोन्स मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट अपने पार्शियल गारंटीज पे बैंक से या आरबीआई से उसको दिलवाएंगी। एंड लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर द डिस्कॉम्स 90,000 करोड़ ये एक्चुअली प्राइवेटाइज किया गया है डिस्कॉम्स को, और उस प्राइवेटाइजेशन के थ्रू वो 90,000 करोड़ रेज किया जाएगा। रिडक्शन इन टीडीएस एंड टीसीएस। रिडक्शन इन टीडीएस में क्या, ये 25% आपको जो टैक्स लगता था वो 25% अब उस टैक्स का 25% कम लगेगा। वो नॉन सैलरीड पेमेंट्स पे, जस्ट लाइक आपका फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गया, डिविडेंड इनकम्स हो गया, उस पे आपका जो इंटरेस्ट लगता था वो 25% कम लगेगा।
and this tenure will be 14th May 2020 to 31st March of 2021. तो ये था फर्स्ट टेन्योर. सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं. सेकंड पार्ट जो अनाउंस हुआ था वो 3,10,000 करोड़ का हुआ था. ये हुआ था एक्चुअली. इस पार्ट में द बेस्ट पार्ट इज 3,500 करोड़ जो इस पैकेज का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फूड और ग्रेन्स माइग्रेंट्स वर्कर्स को प्रोवाइड की जाएगी फॉर द नेक्स्ट 2 months. दिस इज द बेस्ट थिंग. एंड द इंटरेस्ट इन मुद्रा शिशु लोन्स 1,500 करोड़ का. इस मुद्रा शिशु लोन्स में एक्चुअली किसान को जो 50,000 का लोन मिलता है उसमें फॉर द फर्स्ट 1 year उनका जो इंटरेस्ट बनता है उस पर 2% का उनको रिबेट मिलेगा फॉर द फर्स्ट 1 year. क्रेडिटी फैसिलिटी फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स को अपना फिर से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10,000 का लोन, इनिशियल कैपिटल लोन प्रोवाइड किया जाएगा. हाउसिंग, CLSS एंड MEG ये एक्चुअली मिडिल क्लास पर्संस के लिए है. क्रेडिट लिंक सब्सिडरी स्कीम्स जो कि प्रधानमंत्री योजना के थ्रू, अगर आप इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया, अगर मिडिल इनकम ग्रुप्स को 2 पार्ट में बांटा गया. अगर आपका हाउस होल्ड इनकम 6 लाख to 12 लाख पर एनम है तो अगर आप जो लोन ले हो, अगर आपकी लोन की अमाउंट 9 लाख लोन है, हाउसिंग लोन, उस पर आपको 4% की सब्सिडरी मिलेगी. एंड इफ यू कम अंडर मिग 2, अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम 12 लाख to 18 लाख पर एनम है तो आपको सब्सिडरी 3% मिलेगी अप टू लोन ऑफ 12 लाख. नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल थ्रू नबार्ड. नबार्ड के थ्रू ये पहले भी हो चुका है, ये पहले भी मतलब बजट में इंक्लूडेड है. नबार्ड पहले से भी कर रही है. 3 करोड़ किसानों को 30,000 तक का वर्किंग कैपिटल एज एन लोन नबार्ड देती है. और जिसका टोटल अमाउंट एक्चुअली पिछले बजट में 60,000 नबार्ड ऑलरेडी दे चुकी है और उसमें 30,000 और जनरेट एड ऑन किया गया टू रीच द 3 करोड़ किसान. ठीक है. इस नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना. ठीक है. इसके अंदर जो है 2 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी फॉर देयर बिजनेसेस एंड ऑल. और ऑब्वियसली बात है वो सारे लोन्स के तौर पे, ये सारा चीज लोन्स के तौर पे गवर्नमेंट डिप्लॉय करेगी फॉर द कस्टमर्स एंड पीपल ऑफ द कंट्री. एंड वन नेशन वन राशन कार्ड, दिस इज काइंड ऑफ गुड थिंग. एक राशन कार्ड आप अपना, एक ही राशन कार्ड पे आप इंडिया में कहीं भी आप अपने उससे काम चला सकते हैं, आप उससे राशन खरीद सकते हैं. तो दिस वाज द सेकंड पार्ट. अब थर्ड पार्ट में आते हैं. थर्ड पार्ट जो था, थर्ड टेन्योर था, वो पार्ट में सिर्फ 1,50,000 करोड़ का ही स्पेंडिंग हुआ था. ये स्पेंडिंग आई थिंक मेरे तरफ से अच्छा है. ये फुल ऑन एग्रीकल्चर हुआ था. फूड माइक्रो एंटरप्राइजेस को 10,000 करोड़ का दिया गया है. प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो फिशरमैन्स हैं उनके लिए 20,000 करोड़ का दिया गया. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के लिए 1 लाख करोड़. दिस इज द बेस्ट. जैसे आपको कोल्ड स्टोरेज के लिए, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के लिए, ये बहुत अच्छा काम किया गया किसानों के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में. उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने. हर्बल्स कल्टीवेशन, हर्ब्स का कल्टीवेशन इंडिया में बहुत अच्छी बात है. फिर बी कीपिंग इनिशिएटिव्स 500 करोड़. तो ये टोटल पैकेज था 1,50,000 करोड़ का. तो ये पूरा फुल ऑन एग्रीकल्चर के लिए. तो आई थिंक फॉर द एग्रीकल्चर यू कैन एक्सपेक्ट गुड इनकम, गुड प्रॉफिट्स इन द कमिंग डेज. तो एंड नेक्स्ट था फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट. फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो सिर्फ 48,100 करोड़ का ही पैकेज था. उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग फोर्थ पार्ट में किया गया. वो एक्चुअली वायबिलिटी एक्चुअली होता क्या है कि जनरेटिंग ऑफ कैश फ्लो थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशंस. अगर कोई पब्लिक कंपनी है उसमें प्राइवेट कंपनीज को पार्टनरशिप बना के उसका मनी इंक्लूड करके आप उस मनी का यूज करते हो और उस कंपनी को ग्रो करते हो. तो बेसिकली ये पार्ट में गवर्नमेंट ने सारी अपने जो भी मैक्सिमम ऑलमोस्ट जो भी गवर्नमेंट कंपनीज थी, जैसे कोल माइंस हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, डिस्कॉम्स हो गए, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज थी, उसको प्राइवेटाइज पार्टनरशिपिंग पे अनाउंस कर दिया है. इससे पहले हम लोग जानते हैं कि रेलवेज, IRCTs
वो भी इसी पीपीपी का पार्ट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग का पार्ट है। रोड्स, पोर्ट्स, पावर वो पहले से पार्ट्स रह चुका है। अब इस पार्ट में कोल माइंस जो कि बिडिंग के लिए अनाउंस हुआ, एयरपोर्ट्स एंड डिस्कॉम्स, ये सब भी इस वायबिलिटी गैप फंडिंग में आ गए। एंड द फिफ्थ पार्ट वाज मनरेगा एलोकेशन। दिस इज द गुड 40,000 करोड़ का पैकेज उन मनरेगा के थ्रू जो माइग्रेंट्स अभी घर गए हैं और उनके पास जॉब लॉस हो चुका है, उस जॉब को क्रिएट करने के लिए 40,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया इस फिफ्थ पार्ट में। सो ओवरऑल इट्स लाइक फर्स्ट पार्ट वाज द, अगर आप मार्केट के थ्रू से अगर आप मुझसे पूछो तो फर्स्ट पार्ट वाज कंप्लीटली ऑन द बेस ऑफ एनबीएफसीज एंड बैंक्स। ये बैंक्स इस पे रिस्क पे हैं, अगर लोन्स के टर्म्स पे भी दिया गया। सेकंड पार्ट वाज आल्सो ऑन अ लोन टर्म्स। थर्ड पार्ट वाज गुड, गवर्नमेंट अपने तरफ से काफी एग्रीकल्चर को हेल्प कर रही है। फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट ये भी प्राइवेट जो कैश जनरेट किया वो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू किया गया है, और 40,000 वाज द गवर्नमेंट के थ्रू, अब टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट का पैसा है वो 40,000 मनरेगा में यूज हुआ। सो टोटल वाज द 11 लाख करोड़, और पहले का पैकेज 1.9 लाख करोड़ एंड 8 लाख करोड़ का जो आरबीआई है। तो दिस वाज द टोटल पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने अनाउंस किया था। सो दिस वाज द टोटल ओवरव्यू ऑफ होल पैकेज। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है, किस चीज़ को क्या क्या मिला। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन, आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आगे आपको कौन से वीडियोस पे आपको इन्फॉर्मेशंस चाहिए। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू।